राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। चूंकि अभी स्ट्राइक का पीरियड 3 महीने का है, बाबा की खरी खोटी पे कोई वीडियो हम लोग नहीं डाल रहे हैं। स्ट्राइक की तलवार लटकी हुई है और जो कि शायद 1.5 महीना और लटकी रहेगी। तब तक स्लो जिंदगी से काम चलाइए। अवनीश भाई है मेरे साथ। भाई साहब राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को नमस्कार जी सर। पहले आप ये बताइए, आप लोगों ने बिना किसी प्रूफ के पाकिस्तान को जो पेल दिया, मतलब वो पहलगाम वाले जो थे वो पाकिस्तानी ही थे। क्या प्रूफ है आप लोग के पास? कैसे पेल दिए? बाप का माल समझ रखे हैं आप लोग। चाहे जिसको उसको पेल देंगे। हैं, हमारा मियां भाई का वोट बैंक सब नाराज हो गया। अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पी चिदम्बरम जी बोले हैं कि कैसे आप लोग कैसे मान लिए कि वो पाकिस्तानी था। सब ऐसे कैसे पेल दिए? जी जी जी। बाबा जी 47 सेकंड का समय है आपके पास? है सर? आप 47 सेकंड तो क्विक ही हो जाएगी सर। नहीं मैं 47 सेकंड में ही बता देता हूं, केवल 47 सेकंड में। अच्छा बताइए। चिदम्बरम जी कौन सी पार्टी के हैं सर? कांग्रेस से आप हैं? 15 मिनट लीजिए, 15 मिनट। नहीं नहीं, चिदम्बरम जी किस पार्टी से आते हैं सर? सर उनका कांग्रेस नाम पार्टी से। मैंने नया नाम रखा है, हाँ। चिदम्बरम। अच्छा सर, जैसे बधाई हो। जैसे जैसे गुजरात में कृपा को कृपा बोलते हैं। कृपा आपको पता है ना? कृपा। मोदी जी कई बार मोदी जी ही बोलते हम हैं, शाह मोदी जी जी भी को कृपा ही छोड़, बोलते हैं। इसलिए उधर सर चिदम्बरम नहीं है, सब चिदम्बरम है। बिल्कुल ठीक बात है। जी। और गुजरात का जिक्र कर दिया तो बोलने का लहजा, तो आपको ये हाँ। बताऊं, गुजरात में छोटी की मात्रा नहीं होती। आपने कभी मोदी जी को मंदिर कहते हुए सुना है? वो कहते हैं मंदिर। अच्छा, छोटी की तो बात, चलिए। छोटी की तो मात्रा भी नहीं चिदम्बरम जी होती है। क्या फरमाए हैं? ठीक, चिदम्बरम जी पर मैं बाद में आऊंगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। आपसे 47 सेकंड मांगा था, 47 सेकंड में आपको एक ऑडियो सुनवा रहा हूं। जी। Absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोड़ी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। तो देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोलते हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा पद था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। सुप्रिया सुले जी थी, उनके ठीक बगल में कल संसद में कनिमोजी बैठी थी। न सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और न ही कनिमोजी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। इससे पहले अकरबुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ऑपरेशन सिंदूर की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं और लोगों का नाम नहीं लूंगा, शशि थरूर का नाम नहीं लूंगा, बाकियों का नाम नहीं लूंगा। देखिए साहब, इस देश में दो धड़ा है और दो तरह का राजनीति चल रही है। एक राजनीति जो भारत के साथ और एक राजनीति जो भारत के खिलाफ। यहां पक्ष और विपक्ष की राजनीति हो ही नहीं रही है। ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यहां आतंकी हमला, पाकिस्तान जो कि हमारा जन्मजात शत्रु है, उसके साथ हमारा कोई ऑपरेशन होना और उस ऑपरेशन में भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन की बात करना, इस पर अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो भारत के खिलाफ, भारत के विरोध की राजनीति कर रहा है। वो भाजपा एनडीए नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति नहीं कर रहा है। और यही दिखाई दिया जब मैंने आपसे 47 सेकंड की बाइट सुनाई, जिसमें सुप्रिया सुले जो विपक्ष की यानी इंडी अलायंस गठबंधन सो कॉल्ड उसकी सांसद हैं, कनिमोझी उसकी सांसद हैं, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, ओवैसी अपनी पार्टी के सांसद हैं। और उन सारे लोगों ने न सिर्फ विदेश में बल्कि हाउस के अंदर भी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब राहुल गांधी कहां खड़े हैं? अब तो यह भी सवाल करना बंद कर देना पड़ेगा कि कांग्रेस कहां खड़ी है। राहुल गांधी, उनकी बहन, उनकी माता और उनके कुछ पालतू खानदानी नौकर चिदम्बरम टाइप
यही लोग अलग हैं और कांग्रेस के अंदर भी अलग थलग पड़ चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, देश प्रथम पर, राष्ट्र प्रथम पर। ये है नरेंद्र मोदी की राजनीति, जो सबका साथ सबका विकास केवल डेवलपमेंट में नहीं बल्कि विपक्ष को भी भारत के साथ और भारत के पक्ष में खड़ा करके ये दिखाते हैं, सदन से लेके और विदेश तक। सवाल ये होता है सर कि क्या अब कांग्रेस पार्टी के इस मालिक परिवार को शर्म आएगी? इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज कांग्रेस के लोग ही ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता का गुणगान ही नहीं कर रहे हैं बल्कि तथ्यों के साथ उसी सदन में बता रहे हैं। शर्म से अपना मुंह काला कर लेना चाहिए कांग्रेस के इस विदेशी मालिक परिवार को और उनके कुछ पालतू नौकरों पर। यह है नरेंद्र मोदी की राजनीति सर। और पहली बार नरेंद्र मोदी के एरा में भारत के विपक्ष ने, हमारी जनरेशन ने, या मैंने तो सुना है, लेकिन 71 में मेरा जन्म हुआ तो निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति, उनको प्रधानमंत्री बनते जरूर देखा है। लेकिन ऐसी कहानियां जो जनरेशन सुनती थी कि इंदिरा जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी कैसे संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का पक्ष रखते थे और कैसे उस समय विपक्ष एक साथ एकजुट खड़ा होता था और आज का विपक्ष नहीं खड़ा है, ये आती है ना बात। लेकिन यही जनरेशन ये देख ले कि नरेंद्र मोदी जैसा एक राजनीतिज्ञ इसी देश में होता है जिसने ऑपरेशन सिंदूर, हमारे 26 सनातनी हिंदुओं की हत्या के बाद कार्रवाई की पाकिस्तान पर और पूरे विपक्ष को अपने साथ खड़ा किए बैठे हैं। अलग कौन है? अलग केवल राहुल गांधी हैं। अलग कौन है? वाड्रा हैं। अलग कौन है? सोनिया गांधी हैं। अलग कौन है? ये गांधी परिवार है और इनके कुछ पालतू नौकर हैं। आज इन्हें अल्पमत में आता हुआ देख के मुझे नहीं लगता कि किसी भारतवासी को इससे ज्यादा प्रसन्नता होगी। आज भारत विरोधी अल्पसंख्यक हैं और उसी विपक्ष में से खड़े होके और सारे लोग संसद में तथ्य रख रहे हैं, भाषणबाजी नहीं चल रही सर। मुझे अवनीश भाई, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि ऑफ द रिकॉर्ड जब कांग्रेसी भी बात करता है तो वो ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में है, वह भारत की सेनाओं की और सरकार की। सर, सेना नहीं लड़ती है, पुलिस नहीं लड़ती है। पुलिस हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की, हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हमारी फोर्सेस की सबसे बड़ी एक खासियत है कि वह अब पॉलिटिकल लीडरशिप के हुक्म से 1 इंच भी इधर उधर नहीं जाती है। वी आर नॉट अ पाकिस्तान और अ डिक्टेटर कंट्री। आज तक का यह रिकॉर्ड है कि भारतीय सेना ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कभी भी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की अवहेलना या उनके प्रति किसी प्रकार के असंतोष का भी भाव नहीं रखा है। आलोचना करना और उनसे विद्रोह करना तो बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरी निजी बातचीत में मैंने पाया है कि कांग्रेस का जो कैडर है वो भी मोदी सरकार का मुरीद है, मोदी सरकार का जबरदस्त फैन है। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया और जिस तरीके से ये युद्ध, जो भी छोटी मोटी इसको युद्ध कहें या झड़प कहें, हुआ, चलिए मान लिया। सर, मेरा एक और ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मेरे बहुत सारे दर्शक इस बात से सहमत न हो। सर, अधिकांश बहुतायत में भारत का मुसलमान भी जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के 12 हवाई अड्डों, एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एकदम तहस नहस नेस्तो नाबूद किया, सर ज्यादातर मुसलमान जनसंख्या जो है ना भारत की, ज्यादातर वो भारत के पक्ष में थी, सेना के पक्ष में थी और इस कार्रवाई का समर्थन कर रही थी। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं पंजाब में मलेरकोटला, एक छोटा सा एक कस्बा है, अब तो शायद जिला भी बन गया, आई एम नॉट श्योर, हाँ शायद। वो एकमात्र बड़ा पॉपुलेशन का सेंटर है, मुस्लिम पॉपुलेशन का, पंजाब में। मेरी वहां पे ना 4-6 लोगों से ऐसी बात हुई, सर वो खुल के भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहे थे, खुल के।
अच्छा, उनको ये पता नहीं था मैं कौन हूं? तो इस बात का एहसास सोनिया गांधी के परिवार को नहीं है क्या? मैं कांग्रेस पार्टी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी के अधिकांश लोग, उनका फीलिंग क्या है। मैं इसीलिए सोनिया गांधी परिवार की बात कर रहा हूं। इनको देश का ये सेंटिमेंट पता नहीं है क्या? इनको ये पता नहीं है कि ये किस आग से खेल रहे हैं और असल में जो देश का सेंटिमेंट है उसके विरुद्ध विपरीत जा रहे हैं। इसको आप पॉलिटिकल विजडम कहेंगे? सॉरी, मैंने थोड़ा लंबा समय ले लिया जी। नहीं, कोई लंबा समय नहीं लिया सर। मैंने अपने बातचीत के पहले हिस्से में यही तो कहा, कांग्रेस में अलग थलग है ये परिवार, जो कि मालिक परिवार है, उसके चंद गिनती के नौकर पी चिदम्बरम टाइप के लोग, जिनकी मजबूरी है और या कहिए कि उनकी आदत है, उनके डीएनए में गुलामी है। नरेंद्र मोदी ने यही तो एक्सपोज किया है। और आप जो कह रहे हैं, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी का कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं गांधी परिवार, राहुल गांधी, उनकी बहन और उनकी माताजी। अब आपकी बात पर आता हूं कि क्या ये अपने ही काडर के सेंटिमेंट को नहीं पहचानते हैं? ये पहचानते हैं, जी, बिल्कुल पहचानते हैं। और कांग्रेस ये तो मानेंगे ना, 65 साल राज किया है इस देश में, पुरानी पार्टी है, उसका काडर आज भले वोट नहीं पा रही है कांग्रेस, वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस का काडर और कांग्रेस का नेटवर्क पूरे देश में नहीं है। आज भी है, और आज भी इनके पास काडर से सूचनाएं जाती हैं। इनका अपना एक तंत्र है, मैच्योर्ड पार्टी है, हार रही है अलग बात है, अपने कर्मों के आधार पर। इस परिवार को अच्छी तरह अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी मेंस का सेंटिमेंट पता है। अब सवाल ये होता है कि पता है तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि यह परिवार देश का दुश्मन है। ये परिवार इस देश के शत्रुओं, जो विदेशी ताकतें हैं, उनके आधार पर, उनके भरोसे पर, उनके पेरोल पे काम करता है। ये कभी अमेरिकन डीप स्टेट के निर्देशों का पालन करता है, ये कभी चाइना के साथ पालन करता है। आप मुझे ये बताइए, हम लोग पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वो कौन सा समझौता है चीन के साथ, देश को पता होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं और विनम्रता दोनों एक साथ में इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी कांग्रेसमैन, मैं तो कांग्रेसियों से सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी ने चाइना के साथ जो समझौता किया है, क्या उसकी जानकारी किसी कांग्रेस पार्टी के मेंबर को है? नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी और ये परिवार दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, और ये फॉरेन एजेंट्स भारत में बैठे हैं। ये भारत के दुश्मनों के पेरोल पे काम करने वाले लोग हैं आज। इसीलिए, और नरेंद्र मोदी सरकार की इन पिछले 11 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं नमन करता हूं ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे 26 सनातनियों की हत्या इतनी क्रूर नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए। लेकिन अगर हत्या हुई तो उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हो भी गया, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि इस परिवार को आज एक्सपोज किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज कांग्रेस के बीच में ही कांग्रेस का सो कॉल्ड मालिक परिवार एक्सपोज्ड है। यही वजह है कि सारे सेंटिमेंट को समझने के बाद भी ये परिवार मजबूर है, ये वेटिकन के प्रतिनिधि परिवार मजबूर है। ये कभी नहीं कर सकता। आज कांग्रेस का नेतृत्व आप बदल दीजिए, गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग हटा दीजिए, आप देखिए कांग्रेस का चाल, चेहरा, चरित्र बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। विपक्ष में ही सही रह के ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी गुलामी का डीएनए है। ये कांग्रेसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कारण यही है, ये सेंटिमेंट जानते हैं सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज अकेले थकेले पड़ा हुआ है, और निकट भविष्य में जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति, देश के खिलाफ की राजनीति ये परिवार कर रहा है, आज नहीं तो कल कांग्रेसी ही इन पर सवाल उठाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने इसकी स्क्रिप्ट लिख दी है। आज शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं, आज कनिमोझी जैसे लोग जो इंडिया अलायंस ब्लॉक के हिस्से हैं वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार के चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, सेना के शौर्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सर, और आपने मुसलमानों वाली बात की, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बस थोड़ा सा उसको दूसरे एंगल से रखूंगा। इस देश का जो 30-35 करोड़ मुसलमान है ना सर, वो मुंह से बकर बकर कुछ भी कर ले,
लेकिन वो जानता है कि दुनिया में उसको चैन से जीने, चैन से खाने, चैन से सोने, पसर के और सोने सुरक्षा, की अगर कोई और सुरक्षा, और सिक्योरिटी, आजादी, अपने अपने मजहब के पालन करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, पहनने ओढ़ने सोने की आजादी, काम धंधे की आजादी, और इतना बड़ा स्कोप जहां पर वो और 35 इस देश करोड़ में शीर्ष, इस देश में शीर्ष पदों पर तक पहुंचने का किया जाए। अवसर, चाहे शीर्ष वो पदों मोहम्मद पर, अजहरुद्दीन वाले स्तर पे हो, चाहे खेल चाहे वो हो, एपीजे अब्दुल चाहे कलाम हो। चाहे बॉलीवुड देख लीजिए आप, बॉलीवुड देख बॉलीवुड, लीजिए आप, चाहे वो कला हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो। देश का बिल्कुल। पहला परमवीर चक्र बताइए जरा, हाँ, बताइए इस देश का बिल्कुल, पहला बिल्कुल। परमवीर चक्र। हाँ। तो चाहे और सर एक सेना बात में अवसर बताऊं, हो, सर ये बात बताऊं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम एक हिंदू बहुल राष्ट्र हैं, बहुल देश हैं। इसलिए मुसलमानों को इतना अवसर मिलता है यहाँ। सर ये मुसलमान मुंह से चाहे कुछ भी कर ले, मजहब से प्रेरित होके चाहे बकर बकर हाँ। कुछ भी कर ले, चूंकि इस इस्लाम को मैं इसीलिए पॉलिटिकल थॉट कहता हूं, चूंकि पॉलिटिकल थॉट के डीएनए में ही हिंसा नकारात्मकता है, इसलिए उसका पालन करने वालों की मजबूरी हो जाती है कि वो करें। लेकिन ये 35 करोड़ आबादी ये जानती है कि भारत के अलावा पूरी दुनिया में इन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलनी है जहां इनका मन भी भरता है, जहां इनका तन भी भरता है, जहां इनका पेट भी भरता है, जहां इनके अवसर के कटोरे भी भरते हैं। इसलिए सर भारतीय सेना, मैं कहता हूं खोल दीजिए बाघा बॉर्डर और हाँक दीजिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जो 47 में बंटवारे के बाद चले गए वो आज भी महाजिर हैं उसी पाकिस्तान में, और जिन्होंने उसी उत्तर प्रदेश वालों ने, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, ये बिहार, इन्हीं इलाकों के लोगों ने जो मुस्लिम लीग को वोट दिया था, वो सारे के सारे यहीं बैठे रह गए। किस लिए बैठे रह गए सर? वो जानते थे, लेकिन मजहब ने उनको मजबूर किया, क्योंकि मजहब विस्तारवादी है कि अपने लिए एक अलग देश लो। इसलिए बहुत भाजपा पर बहुत खुश होके मोहा के, और इस देश की सेना पर इनको बहुत मोह नहीं है। इनको पता है कि ये देश अगर इन्होंने छोड़ दिया, इनकी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। जी सर, मैं पी चिदम्बरम साहब ने जो कहा ना कि आपके पास क्या प्रूफ है कि वो पाकिस्तानी थे, सर पाकिस्तान का तो एक बहुत गंदा रिकॉर्ड है कि 1947 से आज तक इन्होंने अपने सैनिकों को कभी स्वीकार नहीं किया। कभी नहीं, कारगिल में नहीं स्वीकार किया सर। में भी वो कह रहे थे कि ये तो कबायली हैं, जबकि वो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर थे 1948 में जब इन्होंने पीओके पे कब्जा किया। तब से लेकर आज तक कारगिल में बॉडी के क्रिमेशन, बॉडीज का क्रिमेशन किया भारतीय सेना ने, उसके वीडियोस मौजूद हैं। मैं एक बड़ी मार्मिक कथा, हालांकि मैं पहले कई बार सुना चुका हूं अपने दर्शकों को, आज फिर याद दिलाना चाहता हूं। तो जब कारगिल का युद्ध चल रहा तो एक चोटी पे पाकिस्तानी सैनिकों की एक टुकड़ी, उसको इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था। रसद उनके पास कई हफ्तों से कट चुका, और 4-6 जवान थे वहां, वो लड़ रहे थे। तो उसमें से एक था कैप्टन कर्नल शेर का, उसका नाम, उसके माँ बाप ने नाम ही रखा था कर्नल, था वो पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन। सिपाही था कैप्टन था सर, कैप्टन। अच्छा कैप्टन, ओके। सर वो इतनी बहादुरी से लड़ा कि भारतीय सेना भी वाह वाह कर उठी, यार इसे कहते हैं बहादुरी। और इंडियन आर्मी के हमारे ब्रिगेड कमांडर जो थे, उन्होंने कहा कि कोशिश करो इसको जिंदा कैप्चर। खैर साहब वो जिंदा कैप्चर नहीं हो पाया। उसने, उस व्यक्ति ने अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने उद्देश्य के लिए शहादत दी। जब उस चोटी पे भारतीय सेना का कब्जा हो गया तो इंडियन ऑफिसर्स ने कहा कि उसके शव को पूरे सम्मान के साथ नीचे लाया जाए। पाकिस्तानी फ्लैग में लिपाट के, पाकिस्तानी फ्लैग उड़ा के नीचे लाया गया। सर उसका साइटेशन लिखा ब्रिगेड कमांडर ने, एक शत्रु देश के सैनिक की प्रशंसा में, साइटेशन कहते हैं प्रशस्ति पत्र, एक शत्रु देश के शत्रु सैनिक की प्रशंसा पत्र भारतीय सेना ने लिखा।
इसके बावजूद सर इंडिया पाकिस्तान आर्मी ने तो क्लेम ही नहीं किया कि नहीं ये तो हमारा सैनिक ही नहीं है। खैर उसके बाद पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत हुई, तब जाके वो उसका शव ले तैयार हुए। इसके अलावा सैकड़ों शव उसने लिए ही नहीं चिदम्बरम साहब। इंडियन मिलिट्री ने क्रिमेशन किया सर। और एक कहानी और, विद फुल मिलिट्री ऑनर। एक छोटी सी कहानी और सर, आपको ऐसे ही जैसे आपने सुनाई ना 1940, मैं आपको 1971 की बता रहा हूं। बांग्लादेश बन गया और उसके बाद इनके 90,000 से ज्यादा 93,000 जब सरेंडर कर दिए, जनरल मानेशाह वो गए और उन्होंने अपने अधिकारियों से, भारतीय सेना के अधिकारियों से तो मुलाकात की। अचानक वो उठे और ये जहां 93,000 का खाना बनता था पाकिस्तानी सोल्जर्स का, वहां घुस गए और वहां का खाना चखा कि इनको, इन कैदियों को, पाकिस्तानियों को खाना कैसा खिलाया जा रहा है। उसके बाद वो टॉयलेट चेक किया उन्होंने कि इनके लिए टॉयलेट साफ सुथरा है कि नहीं है। और उसके बाद कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स की तरफ भी वो बढ़े और मिले। उनमें से एक सिपाही ने कहा कि साहब अब हमको पता चल गया, अब हमको एहसास हुआ कि भारतीय सेना हमसे हर लड़ाई जीतती कैसे है। क्यों सुपीरियर है? आप नहीं, क्यों सुपीरियर है? जनरल साहब ने पूछा था मच्छरदानी है? मच्छर हाँ, तो नहीं काट मच्छरदानी रहे आप था। लोग? मुझे वो इंसिडेंट यस, आज भी याद है। यस, मच्छरदानी है ना? खटमल तो नहीं है? मच्छरदानी, खाना, चारपाइयों में खटमल तो मच्छरदानी, नहीं है? खटमल, यस। तो देखिए सर, इस देश का मुसलमान ये जानता है और यही वजह है कि ओवैसी ठुकरा नहीं सकता था नरेंद्र मोदी का संदेश। बड़े आराम से वो कह सकता था कि नहीं साहब हम नहीं जाएंगे, हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, शर्म आनी चाहिए प्रियंका वाड्रा को, शर्म आनी चाहिए सोनिया को, शर्म आनी चाहिए अखिलेश को। कल अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव ने संसद रात के 12 बजे तक चली है, इस समय भी चल रही है। मैं सर कल रात में 12 बजे के बाद तो संसद सत्र समाप्त होने के बाद सोया हूं। धर्मेंद्र यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में जब ये कहा कि ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारत ने घुटना टेक दिया, ये कहा। और इस पर निर्मला सीतारमण ऐसे खड़ी हुई कि कल अगर उनके हाथ में छड़ी होती तो वो चला देती। और इस शब्द को हटाया गया कार्रवाई से। एक तरफ इस तरह का देश विरोधी विपक्ष में ही है, तो दूसरी तरफ कनमौजी हैं, सुप्रिया सुले हैं, थरूर हैं और ये सारे लोग हैं। तो सवाल ये उठता है सर कि इस देश में गांधी परिवार अब देश के दुश्मनों के साथ है, दुश्मनों का एजेंट है। ये अवसर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भरी संसद में नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया। और एक चीज और, आगे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए एक दस्तावेज तैयार हो चुका है और उसमें कांग्रेस के इस परिवार की देश के साथ धोखाधड़ी ये हमेशा के लिए पन्नों में दर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसद की कार्रवाई हमेशा दस्तावेज में दर्ज रहती है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए राहुल गांधी को कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा रखी और इस चर्चा में वो बेनकाब हो रहे हैं। तो सर आपने जो ये शब्द कहा ना, बेनकाब हो रहे हैं, सर सोशल मीडिया का जमाना है। जनता जो है, गांव के बच्चे, 15 और 17 साल के बच्चे, लड़कियां, महिलाएं, गृहिणियां गांव की मुझसे आपसे ज्यादा जानती हैं आजकल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए कांग्रेस पार्टी और इनके नेता एक्सपोज हो रहे हैं और भारत की जनता सब देख रही है और इसका जवाब बहुत जल्दी देगी, दे रही है सर। 14 में दिया, 19 में दिया, 24 में दिया, 29 आने दीजिए, वहां भी जवाब मिलेगा। बीच के हर चुनाव में जवाब देगा। जनता के पास कौन सी गोली है सर? यही 2 हाथ है ईवीएम वाली। बिल्कुल। जनता मुंह से नहीं बोलती है सर, उंगली करती है साहब। वो पी बोलती है, पी। यस। अवनीश भाई आपने समय दिया सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर